क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति रहेगी? आपने चुनाव लड़ा इसलिए क्लोज पहुंच गए कि जनता इस बार बिल्कुल खिलाफ बैठी थी उनके? भगवान श्री राम के नाम पर चंदा इकट्ठा करती थी और अयोध्या के लोगों ने इसीलिए भाजपा को वहां से ठुकराने का काम किया। अयोध्या में आप लोग जीत गए, अवधेश प्रसाद ने हरा दिया, तो अयोध्या वाले बड़ा भाजपा वाले आजकल नाराज हैं, उनको अपशब्द कह रहे हैं और अयोध्या का बाइकआउट का सोशल मीडिया पे ट्रेंड करा रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे रविदास मेहरोत्रा। 2019 में राजनाथ सिंह 3 लाख के आसपास वोट से जीते थे और इस बार इन्होंने जीत का मार्जिन 70,000 पे लाके छोड़ दिया। मतलब काफ़ी दूर तक खदेड़ ले गए थे। 2 विधानसभाओं में हम चुनाव जीते हैं, पश्चिम में और मध्य में। पश्चिम में और मध्य में चुनाव राजनाथ सिंह को हराया है। बाकी 3 विधानसभाओं में टक्कर हुई है। एक पूरब विधानसभा के अंदर चूँकि कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी तो इस कारण से वहाँ हो गया भ्रम की स्थिति, तो वहाँ पर थोड़ा अंतर बढ़ गया। लेकिन लखनऊ की जनता ने जो सहयोग, जो स्नेह, जो अपना वोट और समर्थन दिया है, हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और हमने जनता को विश्वास दिलाया है कि हम लगातार जनता के बीच में रहेंगे और जनता के मुद्दों, जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने का काम करेंगे। वो जीत करके भी नहीं आएंगे और हम हार करके भी जनता के बीच में रहेंगे। उम्मीद थी कि इतना क्लोज फाइट कर ले जाएंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह तो देखिए बहुत हैवी वेट पॉलिटिशियन है। तो ये थी कि हम चुनाव उनको हरा देंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ अंतर रह गया क्योंकि लोग समझ नहीं पाए कि इतना ज़बरदस्त चुनाव हम लड़ेंगे। अगर अपनी पार्टी के लोग समझ गए होते कि हम चुनाव लड़ेंगे इतना बेहतरीन, तो परिणाम आज दूसरा होता। तो अब कहीं लग रहा है कि थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती शायद पलट देते रिजल्ट। हमने पूरी मेहनत करी। सभी 84 वार्ड थे लखनऊ लोकसभा में, हर वार्ड में जनसंपर्क किया है। कोई वार्ड भी ऐसा नहीं है जहां जनसंपर्क ना किया हो, लोगों से मिले ना हो। हमने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अगर सब लोग और ताकत से लड़ा दिए होते तो आज परिणाम जो है और कुछ होता। लेकिन गर्मी में पसीना तो निकाल दिए अब राजनाथ सिंह का। निश्चित रूप से उनको इस बात का एहसास हो गया कि लखनऊ की जनता ने लगभग परिवर्तन कर दिया है और हम चुनाव फिर लड़ेंगे। और उनको चुनौती है कि चुनाव फिर लड़ें, अगली बार उनको हम हराएंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति रहेगी? आपने चुनाव लड़ा इसलिए क्लोज पहुंच गए कि जनता इस बार बिल्कुल खिलाफ बैठी थी उनके? देखिए, दोनों बातें हैं। जनता भी खिलाफ थी, हमने मेहनत भी करी थी और हमने लगातार 49 सालों में जनता के बीच में रह करके जन मुद्दों को ले करके संघर्ष करने का काम किया था। इसलिए जनता हमारे साथ में खड़ी हो गई थी और लगभग परिवर्तन और बदलाव की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन बहुत सारे कारण हैं। प्रशासन के लोगों ने, जो उनके बीएलओ थे, उनको आदेश किए कि जहां पर दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक हैं वहां पर्चियां नहीं बांटनी है। बहुत से हमारे मतदाताओं को पर्चियां नहीं मिली, इसलिए बहुत लोग वोट नहीं डाल पाए और बाद में तमाम तरह की धांधली गड़बड़ी भी करने का काम हुआ है। लेकिन हम लोगों ने लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई शुरू करी थी, उस लड़ाई में हम लोग कामयाब हुए हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने करारी हार देने का काम किया है। अयोध्या में आप लोग जीत गए, अवधेश प्रसाद ने हरा दिया, तो अयोध्या वाले बड़ा भाजपा वाले आजकल नाराज हैं, उनको अपशब्द कह रहे हैं और अयोध्या का बाइकआउट का सोशल मीडिया पे ट्रेंड करा रहे हैं। देखिए, अयोध्या में भाजपा की हार से स्पष्ट हो गया कि भगवान श्री राम हम लोगों के साथ में है। उससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल भगवान श्री राम के नाम पर चंदा इकट्ठा करती थी और अयोध्या के लोगों ने इसीलिए भाजपा को वहाँ से ठुकराने का काम किया। सपा चुनाव जीती है और जो भाजपा ने सांप्रदायिक माहौल बनाया था वो माहौल ख़त्म हो गया। अब स्पष्ट हो गया कि मोहब्बत का, दिलों को जोड़ने का जो पैगाम फैलाएगा, जीत उसी की होगी। मोदी जी जब से अयोध्या से हारे हैं तब से उन्होंने जय श्री राम कहना बंद कर दिया। एक बार अभी तक जय श्री राम बोले नहीं है। नाराज हो गए क्या जय श्री राम से? भगवान श्री राम उनसे नाराज हो गए हैं और भगवान श्री राम ने उनको पूरा बहुमत नहीं दिया है। और जो लगातार बात करते थे और वहाँ अयोध्या में हारने के बाद उन्होंने एक बार भी जय श्री राम का नारा नहीं बोला है। अब वो किसी और का नारा बोलने लगे हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रम फैला रखा था
जनता के बीच में वो दूर हो गया है और भगवान प्रभु श्री राम हम लोगों के साथ में हो गए। अखिलेश यादव जी ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया, सांसद बने रहेंगे, तो आपको लगता नहीं है कि 2027 में विधानसभा चुनाव है तो उनको यूपी की पॉलिटिक्स करना ज़्यादा सही रहता है? वो लोकसभा में दल के नेता होंगे और उत्तर प्रदेश में रह करके पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे विधानसभा का, और विधानसभा में इस बार 300 से अधिक सीटें समाजवादी पार्टी की आएगी और पूरे बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनेगी। योगी जी से मुकाबला है, भी तो मोदी जी से था, अब योगी जी से लड़ाई है 27 में। देखिए, योगी चुनाव लड़ा रहे थे उत्तर प्रदेश में और हम लोगों ने यहाँ पर भाजपा को हराने का काम किया है। भाजपा जो है नंबर 2 की पार्टी हो गई है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। जब जनता ने उनको ठुकरा दिया है, इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। 2027 में सपा की सरकार बनेगी बहुमत से और जो है वो भाजपा की बहुत करारी हार होगी, 300 से सीटें वो जीतेंगे। बिल्कुल, तो रविदास मेहरोत्रा जी हैं, राजनाथ सिंह को बहुत टफ फाइट दी, परेशान कर दिया चुनाव में, और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 27 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी 300+ सीटें जीतेगी।